अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज है आपके पास 5.2 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसके पार्ट्स हम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी आपके पास स्टेटमेंट है फैक्टराइज। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। a पावर 4 प्लस 3a² b² प्लस 4b²। आपने सोल्यूशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे चेक कीजिएगा। ये है आपके पास a पावर 4। आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे a² और उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा 4b² है, इसको हम लिख सकते हैं 2b² ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा सेंटर में है 3a² b², लेकिन हमें फॉर्मूले में 2ab वाली वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे 3 वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको एंड पे पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में 2 वाली वैल्यू होती है, तो 2 हम खुद से यहाँ पे ऐड करेंगे और a वाली वैल्यू हमारे पास ये a² है वो पुट कर दी, और सेकंड वन हमारे पास वैल्यू है 2b वो यहाँ पे पुट कर दी। अब ये 2a² 2b ये वाली वैल्यू प्लस के साथ खुद से ऐड की है, तो सब्ट्रैक्ट भी आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पे -2a² मल्टीप्लाई 2b², जो वैल्यू आपने ऐड की है वही आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, 2a² मल्टीप्लाई 2b भी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू जो होगी इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये 2b² जो है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ से 2a² को 2b² से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4a² b², और यहाँ पे प्लस 3a² b² जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला बना रही है। a² प्लस का साइन आएगा और 2b²। यहाँ पे माइनस का साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो कैसे, 4a² b² में से जब आप 3a² b² माइनस कर दोगे, माइनस के 4a² b² में से जब आप प्लस के 3a² b² ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -a² b²। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो, बड़ी वाली वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, उसमें से आपने 3 माइनस कर देने, आपके पास 1 आएगा। और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ है, तो आप यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप एज इट इज़ रहेगा। आप a² b² को इस तरह से लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b², ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आपके पास a² है और ये वाली वैल्यू b² है, और सेंटर में आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखें, प्लस का साइन डालें, और बाद में सेकंड वाली वैल्यू लिख देंगे, और फिर से फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, माइनस का साइन डाल के सेकंड वाली वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है आपके पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। ये वो वाला उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह से ओपन किया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट आपके पास इस तरह से x4 प्लस x² प्लस 25। सोल्यूशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज मेंशन कर दी है। उसके बाद चेक कीजिएगा, x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, और ये x² मैंने साइड पे रहने दिया। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, अब हमारे पास फॉर्मूले में 2 वाली वैल्यू नहीं है, a² प्लस b² प्लस 2ab जो है a हम ये यूज़ करेंगे, b हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन a वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे +2 वो हमने खुद से ऐड किया है, और a वाली वैल्यू आपके पास इस टाइम है x² वो लिखी, और b वाली वैल्यू आपके पास क्या है, ये 5 वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये वाली वैल्यू खुद से हमने क्या की है,
ऐड की है, ठीक है। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब ये जो वैल्यू हमने ऐड की है ये हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी। अब सब्ट्रैक्ट किस तरह से की है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास -10 एक्स स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या किया है, ये वाली वैल्यू ऐड की है, ठीक है, और यही वाली वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट भी की है। ओके, नाउ चेक करें, ये आपका कंप्लीट एक स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाली वैल्यू, 2 के साथ साइन कौन सा, प्लस का, आप प्लस का साइन लिखोगे। बी वाली वैल्यू आपके पास कौन सी है, 5, आप 5 लिखोगे और फिर आप ब्रैकेट यूज़ करके लिखोगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा 10 एक्स स्क्वायर में से माइनस का है और प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो एडिशन का है। तो आपने क्या करना है, 10 एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ऐड करके इसे चेक करना है। तो यहाँ से चेक कीजिएगा -10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा -9 एक्स स्क्वायर। या फिर ये चेक कीजिएगा बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन पुट करोगे। 10 में से 10 एक्स स्क्वायर में से 1 टाइम एक्स स्क्वायर आप माइनस करोगे तो -9 एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 9 को आप लिख सकते हो 3, इस एक्स को इस तरह से लिख सकते करके होल स्क्वायर कर सकते हो। ये फिर से 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 आएगा, एक्स का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चेक कीजिएगा, ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर है। आपने क्या करना है, ए वैल्यू लिख के प्लस का साइन डाल के बी वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ए वाली वैल्यू लिख के माइनस का साइन डाल के बी वाली वैल्यू लिखनी है। ये फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये चेक कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास टोटली ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर और सेंटर में माइनस का साइन है। जब इस तरह की कंडीशन आपके पास आएगी, आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू ए प्लस डाल के बी लिखोगे। ये मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू और फिर बाद में प्लस का साइन डाल के बी वाली वैल्यू लिखी है। सिमिलरली ए माइनस बी, आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखोगे, माइनस का साइन डाल के बी वाली वैल्यू लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 5.2 एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, वो ये है कि यहाँ पे चेक कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें दो वैल्यूज़ थी जो स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ तो हमने उसको क्या किया था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो था उसे हमने सॉल्व कर लिया था ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, जस्ट 1 वैल्यू जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट होती है। तो हमने इस वैल्यू इनको फैक्टराइज कैसे करना है, ये बिल्कुल न्यू मेथड है 9th क्लास जो आप लोग कर रहे हो। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखनी है। अब आपको पता है कि हर नंबर के साथ, हर डिजिट के साथ, हर वेरिएबल के साथ जो होता है 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस 14x प्लस 48। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास कांस्टेंट डिजिट होगा, 48 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस तरह से है कि इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसको आपने स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जी स्क्वायर हो, उसके साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, 1x स्क्वायर को 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 48x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा, सेंटर वाली वैल्यू अब रहेगी आपके पास इसको 14x। अब हमने अपने 14x को या सेंटर में जो भी आपके पास वैल्यू दी होगी उसको दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जब हम उनको ऐड करें तो आपके पास 14x आंसर है, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें उन्हीं दो नंबर्स को तो आपके पास 48 आंसर है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, सबसे पहले 48x स्क्वायर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चेक कीजिएगा किस तरह से आएगा। 8x को जब आप 6x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 48x स्क्वायर, ये दो नंबर्स। और फिर इन्हीं दो नंबर्स को अगर 8x को और 6x को आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 14x, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे 14x था
आपने क्या किया, 14x को दो नंबर्स में स्प्लिट किया है, एक 8x और दूसरा 6x। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि आपके पास क्या 48x² आंसर आता है या नहीं आता। अगर तो नहीं आता तो फिर आप 14 को कोई और दो नंबर्स में स्प्लिट करोगे। अब हमारे पास क्या है, 8x और 6x, इनको ऐड करने से 14x भी आ रहा है, 8x और 6x को मल्टीप्लाई करने से 48x² भी आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जहाँ पे 14x लिखा है उसकी जगह पे हमने ये दो पेयर्स लिख देने हैं। ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे 8x + 6x, इनको ऐड करने से क्या आता है, 14x आता है। तो 14x की जगह हम क्या लिख देंगे, 8x + 6x। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ पे उतारेंगे हम, x² एज इट इज़, 48 भी एज इट इज़, 14x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 8x + 6x। तो यहाँ पे आपने 8x + 6x कर देना, लिख देना है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। अब आपने क्या करना है, इनकी पेयरिंग कर देनी है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ एंड सेकंड 2 वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनमें से आपने कॉमन लेना है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे x² है और यहाँ पे +8x है। आप इनमें से लीस्ट पावर वाली वैल्यू जो है या वेरिएबल है वो कॉमन लोगे, तो आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपके पास x + 8 आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, प्लस का साइन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो आप एक तो आप प्लस का साइन कॉमन लोगे, दूसरा क्या है, 6 के टेबल पे 48 आता है। ठीक है, तो आप दूसरा 6 जो है वो कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, x कॉमन लिया तो आपके पास x + 8 आया, उसके बाद प्लस का साइन आप कॉमन लोगे, उसके बाद 6 कॉमन लिया तो x पीछे रह जाएगा, प्लस 48, 6 के टेबल में 48 आता है 8 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, इस स्टेप में आपके पास दो वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम आएंगी। जब आपके पास दो वैल्यूज सेम आ जाएंगी, आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों सेम वैल्यूज़ में से एक वैल्यू आपने यहाँ पे नीचे आपने पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ जो भी आपके पास नंबर या वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी, आपने ब्रैकेट का साइन यूज़ करके वो वैल्यू आपने लिख देनी है। फिर सेकंड वाली वैल्यू के साथ जो भी आपके पास वैल्यू यूज़ हो रही होगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी विद इन साइन के साथ, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, x² + x - 132। सॉल्यूशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ आप लोगों ने लिखनी है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये आपके पास 1x² है, इस 1x² को -132 से जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा -132x²। ये जस्ट रफ वर्क है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसकी पेयरिंग करनी है, किस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये प्रोसीजर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइड पे रफ वर्क करना चाहती हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे +x। अब +x को आपने दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x आंसर आए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -132x का आंसर है। अब 12x में से 11x आप माइनस करोगे तो आपके पास x आंसर आएगा प्लस का। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -132x का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये दो हमारे नंबर्स हैं जिनको हम x की जगह पे लिख सकते हैं। x² एज इट इज़ आएगा। अब x हमने किसके इक्वल लिखा था, x हमने लिखा था 12x - 11x। 12x - 11x आपने लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे -132। आपके पास फिर से 4 वैल्यूज़ बन गई हैं जिसमें से आपने दो दो की पेयरिंग कर देनी है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे x² है प्लस 12x है, तो जस्ट x कॉमन आ रहा है, इधर से x कॉमन आएगा तो x रह जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, 12 एज इट इज़, और ये x जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है। आपने क्या करना है, माइनस का साइन कॉमन ले लेना है और साथ में आपने 11 कॉमन ले लेना है। 11 को आप 132 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा। आपने 11 भी कॉमन ले लिया। -11 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x आंसर आएगा। माइनस माइनस को आपने प्लस कर मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास प्लस आंसर आएगा। ठीक है। 11 को आपने 132 पे डिवाइड कर देना तो आपके पास 12 आंसर आएगा। अब चेक कीजिएगा,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास ये है, उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। सेकंड वाली वैल्यू के साथ आपके पास ये -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना, तो ये आपके पास आंसर है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, जो आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। 5x² -16x -21। सोल्यूशन में चेक कीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ आपने उतार लेनी है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा -21 को आपने 5x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -105x² आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके पास -16x है। -16x को हमने दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है या दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि आपके पास उनको जमा करने से या माइनस करने से -16x आंसर है, और मल्टीप्लाई करने से -105x² आंसर है। तो अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, -16x को आप लिख सकते हो -21x + 5x। जब आप 21x में से 5x निकालते हो तो आपके पास -16x आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर जब आप इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आता है -105x²। या फिर सिंपल चेक कर लें कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू और ये सेकंड वाली वैल्यू जो है इन्हीं दो की पेयरिंग बनेगी। यहाँ पर भी इन्हीं 16x को हम इन्हीं में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5x² लिख दिया, -16x को हम लिखेंगे -21x + 5x, और यहाँ से -21 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से 4 वैल्यूज़ बन गई, आपने दो दो वैल्यूज़ की पेयरिंग कर देनी है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, 5 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ना 5 कॉमन लेंगे ना 21 कॉमन लेंगे। ये x² है और ये x है, हम x कॉमन ले रहे हैं। 5x² में से x कॉमन लिया तो 5x आ जाएगा। यहाँ से 21x में से x कॉमन लिया तो 21 आ गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, आपने क्या करना है, प्लस का साइन कॉमन लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा 5x - 21, और ये भी 5x - 21 ही है, तो हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में से 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 कॉमन लिया तो आपके पास क्या आया, 5x - 21 जो है ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, आपने उन्हें एक दफ़ा लिखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा के आप वो लिखोगे। सेकेंड वाली वैल्यू के साथ आपके पास +1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप वो लिख दोगे। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।